गया जिले में भूमि सुधार और जन कल्याण के नाम पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम बुधवार को उस वक्त सवालों के घेरे में आ गया जब किसानों का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में बोधगया के कन्वेंशन हॉल में प्रखंड स्तर पर फैले भ्रष्टाचार, जमीन के कागजातों में हेराफेरी और खुलेआम रिश्वतखोरी के आरोपों की गूंज सुनाई दी है। कार्यक्रम का मकसद किसानों की समस्याएं सुनना और समाधान देना था, लेकिन जैसे ही उप मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू हुआ, किसानों ने जमीन से जुड़े मामलों में वर्षों से चली आ रही परेशानी को लेकर आवाज बुलंद कर दी। कुछ देर के लिए कन्वेंशन हॉल शोर शराबे से गूंज उठा। मंच पर बैठे अधिकारी असहज नजर आए हैं। किसानों ने के तीखे सवालों और आरोपों ने पूरे तंत्र की पोल भी खोल दी है। हालात संभालते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों को शांत कराया और भरोसा दिलाया कि शिकायतें अनसुनी नहीं रहेंगी। और मैं बता दूं, असंभव कुछ नहीं है। यही बात है जहां बालू माफिया के गोलियों की तरतलाहट से अपराधियों का मनोबल बढ़ता था, नरसंहार का खेल होता था। आज बालू माफिया की गोली की तरतलाहट नहीं, आज वो चेहरा छुपाकर कहीं पीछे दुबका हुआ। ओवरलोडिंग बिहार के अंदर बंद है और ओवरलोडिंग पर और अवैध खनन पर अगर जो कोई वीडियो भेजता है तो 10,000 रुपया का इनाम घूस है। बड़ी गाड़ी पर और छोटी गाड़ी पर 5,000 का कई लोगों को इनाम हमने दिया है और इनाम पाने वाले का पता तक नहीं चलता है, क्योंकि हम उसका पैसा अकाउंट में नहीं भेजते हैं। यूपीआई से पैसा जाता है। मैं जमीन पर भी जो दखल कब्जा नाजायज ढंग से किया है, सरकारी जमीन को निकला है, जब परिमार्जन, दाखिल खारिज, माफी का काम होगा तो सरकारी जमीन पर भी इनाम घोषित करेगी। वो माफिया के चंगुल से बाहर कराने का काम भी किया जाएगा। बहुत लोग तो हम जान रहे हैं कि जमीन बेचने के लिए भी बड़ी तेजी से तैयारी कर रहे हैं ताकि मैं निकल जाऊं, दूसरे के मत्थे बढ़ जाए। तो वो गलती मत करिएगा, पूरी जानकारी लेकर जमीन खरीदिएगा, उसकी पूरी जांच करवा लीजिएगा। हमारे प्रधान सचिव इस संदर्भ में आपको बता देंगे कि क्या क्या जमीन खरीदने में सावधानी रखनी है। कई लोगों की फजीहत हो जाती है कि मैं तो जमीन रजिस्ट्री कराए, पैसा दिए, सरकार को टैक्स दिए, लेकिन एक ही जमीन के 2-3 बार रजिस्ट्री हो गई। इसकी भी गड़बड़ी के लिए हम सरकार में इस बात को रखेंगे कि हमारा निबंधन विभाग, रजिस्ट्री विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग के बीच समन्वय बैठे। कोई जमीन का दोबारा रजिस्ट्री नहीं कर पाए, ये हम जब डिजिटल रूप से अपने विभाग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसका सारा डिटेल हमारा निबंधन के कार्यालय में भी रहेगा। आश्वासन मिला मेरा कि जो मैंने गलत हुआ था, जो कमेटी गठित हुआ था, कमेटी में कर्मचारी सीओ सीआई पर जो एफआईआर हुआ, उसमें अगर गलत मैंने हुआ तो उन लोग पर सीआईसीओ तो मैंने मुक्त क्यों नहीं किए? अगर हम गलती हैं तो डीएम साहब हम पर एफआईआर करते और फिर दोबारा मेरे जेल में भेज देते। जैसे मेरा चपड़ा तड़ाही सुधार अति में और गलत मैंने रंगदारी अति मानने में, अगर हम रंगदारी मानते हैं इसी तरह से मेरा जमीन कब्जा हो रहा है तो हम बोल नहीं सकते हैं कि आप ये जमीन कब्जा पीछे कर रहे हैं। आप पेपर आपको दिखा दीजिए सर, पेपर नहीं दिखाए, बोले थी मेरा डीएम सीएम, कोई कुछ नहीं करेगा। कौन लोग है, क्या नाम है उनका? सुनील कुमार है, पिता अमृत सिंह नाम है, पटना से रहने वाले हैं, बुद्धा कोली पटना से रहने वाले हैं। उन लोग कितना जमीन था? मेरा जमीन 20 कट्ठा है सर। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।